दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 4 को हल करेंगे। प्रश्न 4 के अंदर जो 3 पॉइंट हैं इन 3 पॉइंटों को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न 4 के अंदर वैसे है तो 15 पॉइंट, लेकिन अपन लोग इस वीडियो में चौथा, पाँचवा और छठवां पॉइंट हल करेंगे। ठीक है, सो देखें, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखिए। ठीक है, सो जो ये अपन को पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंटों में ये श्रेणियां दी गई हैं। ठीक है, अपन लोगों को चेक करना है कि इनमें से कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है और कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसका अपन लोगों को सार्वधातर और 3 पद और निकाल लें। ठीक है, जैसे कि 4 पद तो अपन लोगों को दिए गए हैं। अगर समांतर श्रेणी में है ये श्रेणी तो इसके 4 और पद निकाल लें। ठीक है, यानी कि 5वां, 6वां और 7वां पद। ठीक है, जब समांतर श्रेणी, अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो फिर अपन लोग इसे आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी चेक कैसे करेंगे देखिएगा। चौथा पॉइंट अपन लोग लेते हैं और इसे हल करते हैं। सो चौथे पॉइंट में अपन लोगों को संख्या -10, -6, -2 और 2 इस प्रकार से दी गई है। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, इस श्रेणी का प्रथम पद निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रथम पद को अपन लोग ए से प्रदर्शित करते हैं और प्रथम पद अपनी पहली संख्या बनती है। ठीक है, यानी कि प्रथम पद -10 हो जाएगा। अब समांतर श्रेणी चेक करने के लिए अपन लोग सार्वधातर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सार्वधातर लिखते हैं, सार्वधातर, और सार्वधातर को डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो और सार्वधातर निकालने के लिए पीछे वाली संख्या में से अपन लोग आगे वाली संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, यानी कि -6 में से अपन लोग घटा देंगे पीछे वाली संख्या यानी कि -10 को। ठीक है, इस प्रकार से। सो देखें, यहाँ पर माइनस का 6, यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा होगा सो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 10 है। ठीक है, अब प्लस माइनस की संख्या घट जाती है तो 10 में से 6 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, अपना 4 बचेगा। ठीक है, प्लस वाली संख्या का चिन्ह आ जाएगा तो चिन्ह लगाएं या फिर ना लगाएं, अगर प्लस का आना है। ठीक है, तो ये अपना 4, ये अपना सार्वधातर आ गया है। ठीक है, समांतर श्रेणी चेक करने के लिए सार्वधातर कम से कम 2 बार निकालते हैं। ठीक है, फिर 2 से ज़्यादा बार निकाल सकते हैं, वो अपनी इच्छा है, लेकिन कम से कम 2 बार तो निकालना ही है। ठीक है, सो अपन लोग पुनः सार्वधातर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पुनः सार्वधातर यानी कि डी। ठीक है, सो अब की बार अपन लोग इस संख्या में से आगे की संख्या घटाएंगे, यानी कि -2 में से -6 को घटाएंगे तो यहाँ पर -2 और घटाना है -6 को। ठीक है, सो यहाँ पर देखें, -2 माइनस माइनस प्लस का 6 और फिर प्लस माइनस की संख्या तो यहाँ पर घटा देंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर अपना 4 बचेगा। ठीक है, यानी कि अपनी दूसरी बार भी अपन लोगों ने सार्वधातर निकाला तो अपना सार्वधातर 4 आया। ठीक है, तो देखिएगा दोनों बार सार्वधातर कैसा आया है, 4 आया है, यानी कि बराबर आया है। ठीक है, और जब सार्वधातर बराबर होता है तो वह श्रेणी अपनी समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, तो अपन लोग कह सकते हैं जो ये श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके जो सार्वधातर है वो बराबर है। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देंगे सार्वधातर बराबर है, चूंकि सार्वधातर प्रत्येक बार समान है, या फिर लिख सकते हैं बराबर है। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए श्रेणी, जो अपन लोगों को श्रेणी दी गई है, श्रेणी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, या फिर समांतर श्रेणी बना रही है। ठीक है, सो इस प्रकार से अपन लोगों ने चेक तो कर लिया। अब जब समांतर श्रेणी में है तो प्रश्न कह रहा था कि इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 पद और लिखिए। ठीक है, सो सार्वधातर तो अपन लोगों को पता है, अब 3 पद और निकाल लिए। ठीक है, सो 4 पद तो अपन लोगों को दिए गए हैं, ये पहले अपन लोग चौथा पॉइंट हल कर रहे हैं। ठीक है, सो 4 पॉइंट दिए गए, यानी कि अपन लोगों को 5वां, 6वां और 7वां पद अपन लोगों को निकालना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग 5वां पद लिखेंगे तो 5वां पद होता है अपना a+4d। ठीक है, समांतर श्रेणी का 5वां पद a+4d होता है। 6वां पद होता है a+5d। ठीक है,
और सातवां पद होता है a प्लस 6d। इस प्रकार से होता है। इसमें अपन लोग a और d के इनमें मान रख देंगे और अपन इनके मान निकाल लेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर a का मान रखेंगे। a का मान कितना है? a का मान -10 है और d का मान अपना 4 है। ठीक है, तो a की जगह पे रखेंगे -10 और प्लस फिर अपना 4 है। डी की जगह पे डी का मान रखेंगे 4, तो यहाँ पर 4 रख दिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, -10 है तो -10 और प्लस यहाँ पर दोनों का गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस के 16 और माइनस के 10 ये दोनों घट जाएंगे, चूंकि प्लस माइनस की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर घट जाएंगे, तो यहाँ पर 16 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर अपना 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो ए की जगह पे 10 रखना है अपन लोगों को प्लस 5 और डी की जगह पे 4 रखना है। ठीक है, और इसे अपन लोग हल कर देंगे तो यहाँ पर देखें -10 और प्लस 5 चौके 20 हो जाएगा यहाँ पर, और 20 में से 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? अपना 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी मान रखते हैं, तो ए की जगह पे -10 प्लस 6d है तो 6 और डी की जगह पे 4 रखना है। ठीक है, इसे आगे हल कर देते हैं, तो -10 और प्लस यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 24 बन जाएगा, और 24 में से 10 को घटा देंगे तो अपना 14 बचेगा। ठीक है, यानी कि ये अपने 3 अन्य पद निकाल आए हैं जो कि प्रश्न कह रहा था। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देंगे अतः 3 अन्य पद, 3 अन्य पद, 6, 10 और 14 है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना चौथा पॉइंट कंप्लीट होता है। देखिएगा पांचवा पॉइंट हल कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर पांचवें पॉइंट में अपन लोगों को श्रेणी के रूप में क्या संख्या दी गई हैं? 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। ठीक है, इस प्रकार से अपन लोगों को श्रेणी दी गई है। तो इसका अपन लोग प्रथम पद लिख लेते हैं। प्रथम पद को अपन लोग ए से दिखाते हैं। ठीक है, और कितना दिया गया है? पहला पद 3 है। ठीक है, सो ये अपना प्रथम पद बन गया है। अब अपन लोग समांतर श्रेणी चेक करने के लिए सार्वधातुक निकालेंगे। ठीक है, तो सार्वधातुक को डी से दिखाते हैं। सार्वधातुक निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटा देंगे, यानी कि 3 प्लस √2 में से अपन लोग घटा देंगे 3 को। ठीक है, सो यहाँ पर देखें ये अपनी प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या, एक जैसी संख्या है, तो ये अपने कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो डी का मान कितना आ जाएगा? डी का मान आ जाएगा अपना √2, तो ये अपना डी का मान आ गया है, यानी कि सार्वधातुक √2 आ गया है। ठीक है, चूंकि अपन लोगों को समांतर श्रेणी चेक करनी है, इसलिए कम से कम 2 बार सार्वधातुक निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग पुनः सार्वधातुक निकाल लेते हैं, पुनः सार्वधातुक। तो देखिएगा अब अपन लोग क्या करेंगे? अब अपन लोग इस वाली संख्या में से, यानी कि पीछे की संख्या में से अपन लोग आगे की संख्या घटाएंगे। ठीक है, जस्ट आगे की संख्या घटानी है, ये वाली नहीं घटानी है। ठीक है, पीछे वाली संख्या में से जस्ट इसके आगे की संख्या को घटाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर 3 प्लस 2 √2 में से अपन लोग घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे 3 प्लस √2, 3 प्लस √2। ठीक है, इस प्रकार से। सो देखें यहाँ पर अपन लोग इसे थोड़ा हल करेंगे, तो 3 प्लस 2 √2 जो कितने रखेंगे? माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, तो 3 में होगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में होगा तो ये अपना माइनस हो जाएगा, √2 है तो √2। ठीक है, अब देखें ये अपना प्लस का है, ये माइनस का, ये फिर अपने कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 √2 ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस की संख्या घटती है, तो 2 √2 में से एक √2 अपना घट जाएगा, तो केवल √2 बचेगा। ठीक है, तो डी का मान यानी कि अपना सार्वधातुक पुनः अपना √2 आ चुका है, यानी कि अपन जितनी बार भी सार्वधातुक निकाल रहे हैं वो अपना बराबर आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अपन लोग लिख देंगे, चूंकि सार्वधातुक समान है, सार्वधातुक प्रत्येक बार समान है, सो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। सो इस प्रकार से अपन लोगों ने चेक कर लिया कि जो ये वाली श्रेणी है ये समांतर श्रेणी बना रही है। ठीक है, जब समांतर श्रेणी बना रही है तो अपन लोगों को 3 और पद भी निकाल लें।
तो देखें अपन लोग 3 और पद निकालते हैं, तो यानी कि अपन लोगों को कौन सा पद निकालना है, देखिएगा अपन लोगों को 4 पद तो दिए गए हैं, 5वां 6वां और 7वां पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 5वां पद हम लोगों ने आपको क्या बता रखा कि a+4d होता है, तो इसका पहले मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a और d के मान रखते हैं, तो अपने पास में a का मान है 3 और d का मान है ये √2। ठीक है, तो a की जगह पे 3 रखते हैं और +4 गुणा d का मान कितना है अपना, d का मान √2 है, तो ये √2 रख दिया। ठीक है, तो 3 + 4 और √2 को गुणा कर देंगे तो 4 √2 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना 5वां पद निकल के आ गया है। और 6वां पद हमने आपको क्या बता रखा है, 6वां पद होता है अपना a+5d। ठीक है, यहाँ पर a और d के मान रख देते हैं, तो a का मान 3 + 5 और गुणा d का मान √2। ठीक है, इनका गुणा कर देते हैं तो 3 और +5 √2 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 5 √2 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना 6वां पद हो गया। अब 7वां पद a+6d होता है, तो यहाँ पर भी मान रख देते हैं, तो 3 + 6 गुणा √2, इनका भी गुणा कर देते हैं, तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 + 6 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने तीनों पद निकाल लिए जो कि प्रश्न कह रहा था 3 और पद निकालने के लिए। सो यहाँ पर लिख देंगे अतः 3 अन्य पद कौन से हैं, 3 + 4d, 3 + 4 √2। ठीक है, 3 + 4 √2 और फिर अगला पद है अपना 3 + 5 √2, फिर अगला पद है 3 + 6 √2। ठीक है, सो इस प्रकार से अपना ये 5वां पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब देखें 6वां और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, तो हमें इस पॉइंट के अंदर यानी कि पॉइंट 6 के अंदर हमें संख्या दी गई है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्याओं की श्रेणी दी गई है, हमें चेक करना है ये समांतर श्रेणी बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग प्रथम पद लिख लेते हैं, प्रथम पद यानी कि a। ठीक है, तो प्रथम पद यानी कि पहली संख्या अपन लोग लिख लेंगे 0.2। ठीक है, अब अपन लोग सार्वमांतर निकाल के देखेंगे, सार्वमांतर यानी कि d, तो इसके लिए अपन लोग 0.22 में से 0.22 में से अपन लोग माइनस कर देंगे 0.2 को। ठीक है, तो जब अपन लोग 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे तो अपना 0.02 बचेगा, यानी कि सार्वमांतर अपना 0.02 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन लोग पुनः सार्वमांतर निकालेंगे, पुनः सार्वमांतर। तो अब की बार अपन लोग क्या करेंगे, अब की बार अपन लोग इस संख्या में से इसे घटाएंगे। ठीक है, तो अपन लोग 0.222 में से अपन लोग घटाएंगे 0.22 को। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोग घटाएंगे तो अपन को मिलेगा 0.002। ठीक है, अब अपन लोग देखेंगे जो अपन लोगों ने सार्वमांतर 2 बार निकाले हैं, क्या वो बराबर है, बराबर नहीं है। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी कि अपने सार्वमांतर अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि सार्वमांतर बराबर नहीं है, सार्वमांतर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अगर सार्वमांतर बराबर होती तो फिर समांतर श्रेणी बनाती, लेकिन सार्वमांतर बराबर नहीं है इसलिए समांतर श्रेणी नहीं बना रही है। ठीक है, सो इस प्रकार से अपना 6वां पॉइंट भी कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।